Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। मार्को रूबियो ने सबके कान खड़े कर दिए। हम लोग कितने समय से बोल रहे थे इसके बारे में कि जो असली लड़ाई चर्चों की होती है। अब सर्जियो गोर घूम घूम के पता नहीं कितना इसको एक्सेस दे दिया गया है भारत में, घूम घूम के प्रचार कर रहा है। पहले मीटिंग करी मार्को रूबियो ने टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन के साथ। टेरेसा को कभी मदर नहीं बनाना, माता पिता आपके होते हैं, किसी दूसरे को कभी माता पिता बोला नहीं जाता है ना। पिता समान, माता समान, मासी, ताऊ, चाचा, किसी को पिता नहीं बोला जाता अपने पिता के अलावा। ओके, आपके पिता हैं, उनको आदर सत्कार देना पड़ता है, कोई दूसरा पिता नहीं बन सकता है ना। ये पश्चिमी देशों में कैथोलिसिज्म में फादर बनाते थे किसको? क्योंकि वो भी बच्चा प्रोड्यूस करता था इलीगली, इसलिए बोलते थे फादर। किसी और को पिता नहीं बोलेगा। कॉन्वेंट स्कूल से अपने बच्चे निकाल लीजिए सब लोग, किसी को नहीं पढ़ाने कॉन्वेंट स्कूल में। मतलब कॉन्वेंट स्कूल में मतलब है कि परिवार टूट जाएगा, कोई दूसरा पिता बन गया। कैसे बन जाएगा पिता? टाइटल नहीं होता, उसके पीछे मीनिंग होते हैं सारे। अब टेरेसा के बारे में तो सबको मालूम है कि टेरेसा क्या करती है, टेरेसा कैसे रहती है। बच्चों को बेचती थी, फिर पैसा कलेक्ट करता था दुनिया से, फिर कन्वर्जन एक्टिविटीज होती थी। प्लान था डेमोग्राफिक कन्वर्जन कर दो। अभी अमेरिका खुल के बाहर आ गया है, बोल रहा है खुल के करेंगे, अभी खुल के करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लैंड करता है और उसके पहले ममता बनर्जी मिलती है, 2 नन्स मिलती है टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन की, जिनको एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल करने की बात की जा रही है। मिसयूज ऑफ फंड्स, करोड़ों आते हैं, कहाँ गायब होते पता नहीं। सारी कन्वर्जन एक्टिविटीज में मेन पर्पस टेरेसा का यही था, कन्वर्जन एक्टिविटी करो। जैसे ही वेटिकन आपको रिकॉग्नाइज करता है, इसका मतलब ये है कि आप उसके एजेंट हैं। केजरीवाल का भी यही था। आप लोग बहुत कुमार विश्वास को बहुत प्रेज करते हैं। कुमार विश्वास मतलब वो आजकल सडनली राम भक्त बन गया है, और उसकी पुरानी हरकतें देखो, मतलब बुद्धू लगता है वो, कवि लगता ही नहीं। कवि तो बड़े बुद्धिमान होते हैं। भगवान को कभी बोला जाता है, कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरनियाम धनुस्मरेद्या सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस प्रस्था। भगवान को बोला जाता है कवि। कविम पुराणम, जो सोचते हैं, विचार करते हैं, उनको कवि बोला जाता है। जो वेदों के अनुसार चलते हैं उनको कवि बोला जाता है ना। कवियों में सबसे उत्तम भगवान बोलते हैं उष्ण को, शुक्राचार्य को। तो कहाँ से कवि बन जाते हैं कुमार विश्वास? ये आम आदमी पार्टी, अभी वो कॉकरोच बन चुकी है, कॉकरोच जनता पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी का नाम बदल गया है शायद। एनीवे, सारे गेम्स, कितना तेज अटैक चल रहा है। और ये कौन लोग हैं ये पता लगाना जरूरी है। ये कौन लोग हैं? बंगाल हार से क्या असर पड़ा इनके ऊपर? बंगाल हार ने चर्च का 300 साल पुराना पूर्वी भारत को तोड़ने का प्लान कैंसिल कर दिया। ये था प्लान। ममता बनर्जी उसी के लिए काम कर रही थी, इसलिए भाग के गई मिशनरी से मिलने के लिए, क्योंकि पैसा वहां से आएगा, उसको पैसा चाहिए। अभी सोर्सेस सारे खत्म हो गए, फॉरेन से पैसा चाहिए, तो मिशनरी के थ्रू पैसा लेगी। तो भारत को फटाफट भारतीय अपोजिशन पार्टीज को और जो मेन पार्टीज हैं सबको एकजुट होकर एफसीआरए का अमेंडमेंट पास करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस करने नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस का सारा पैसा वहीं से आता है, चर्चेस के थ्रू आता है। अभी उसने केरल को पकड़ लिया नोचने के लिए, निचोड़ने के लिए। अभी केरल को निचोड़ के पूरे देश में वो पैसा यूज करेगी, है ना। मुसलमानों ने कभी भारत बचाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वेदों में उनकी श्रद्धा ही नहीं है। भारत के लोग, वो तो बाहर के लोग हैं, जिसकी जैसी मानसिकता वो वहीं का। अगर विदेश में रह के कोई भारत के बारे में चिंतन करता हो, वो भारतीय है, चाहे विदेशी भी हो। लेकिन जो भारत में रहकर भारत के विरुद्ध सोचता हो, वो भारत में रहकर भी विदेशी है और दुश्मन है, शत्रु है। वेदों का शत्रु, भारत का शत्रु, सनातन का शत्रु, भारत का शत्रु। ठीक है। हमारी सरकारें जो है, उनका पहला उद्देश्य होना चाहिए वेदों की रक्षा करे, वेदों के संरक्षण के लिए काम करे। अगर पश्चिमी देश जो मिकी माउस फिलॉसफी इनकी, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, उसके लिए पूरी दुनिया में गवर्नमेंट रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? कि लोग कन्वर्ट कर देंगे, फिर डेमोक्रेसी में आके वो सारे सेक्युलर पार्टी को वोट करेंगे। और हम किसी पश्चिमी देश सेक्युलर पार्टी नहीं है, सारे चर्च के लोग हैं। कौन सी सेक्युलर पार्टी किसी पश्चिमी देशों में? सारे चर्च के मेंबर्स।
तो सिर्फ सेक्युलरिज्म का चूना भारत में पढ़ाया गया है। सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है चर्च को सरकार से बाहर रखो, सनातन धर्म को नहीं बाहर रखो, हिंदुओं को बाहर नहीं रखो, चर्च को बाहर रखो, ये होता है सेक्युलरिज्म इंग्लिश में मतलब। तो ये जो पूरा चूना भारत में कमाया गया, सारा का सारा कन्वर्जन के लिए है। अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा से दूर रखें, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जॉब्स ढूंढो, किसी को चाहिए जो वर्केबल इंग्लिश होती है उसमें बात करो। क्या चाइनीज इंग्लिश सीखते हैं, जापानीज इंग्लिश सीखते हैं? ये सारी तो रिच इकोनॉमीज है, कोई सीखता है? नहीं सीखता। ओनली कॉलोनाइज कंट्रीज सीखती हैं। तो भारत में कॉलोनाइजेशन अभी भी चल रहा है बहुत भयंकर तरीके से। अभी मेरे मित्र अभी इंडिया जा रहे थे तो उनको मिला, एक कन्वर्जन करने के लिए जा रहा है, सोल सर्चिंग के लिए जा रहा है, सोल कन्वर्जन, सोल हार्वेस्टिंग के लिए जा रहा है। एजुकेशन के नाम पे इतने सारे लोग भेजे जा रहे हैं और ये सारा गवर्नमेंट चला रही है, अमेरिका की, यूरोप की गवर्नमेंट चला रही है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सारा मोदी जी के विरुद्ध प्रोपेगेंडा, बीजेपी को प्रोपेगेंडा सारी इंटेलिजेंस कर रही है। भारत क्या कर रहा है? तो व्हाट वी हैव टू वर्क इज कि अभी तो बहुत शुरुआत हुई है, अभी तो गेम्स है। अभी तो ईरान ने हराया है तो इसलिए अमेरिका पूरा बेचैन है, लड़ नहीं सकता किसी से, और बाकी जगह युद्ध चल रहा है हर जगह। और भारत की तो आत्मा पे प्रहार है, भारत की तो आत्मा पे प्रहार है, हमारे वेदों में प्रहार है, बहुत सालों चल रहा है। और बंगाल की जीत ने, बीजेपी की जीत ने हिला के रख दिया इन लोगों को। हिंदुओं को नहीं जीतना चाहिए, सरकार इन्हीं के हाथ, एंटाइटलमेंट रहता है इनका। एक बार इनकी किसी मिलिट्री में हार हो जाए, इनको जैसे का तैसा उत्तर मिले तब जाके सुधरेंगे। देखिए इतिहास क्या बताता है, इतिहास बताता है जिसकी अमेरिका के साथ दुश्मनी है वो देश बहुत पनपता है। अब देखिए ईरान जो है 47 साल, वैसे ईरान का स्टोरी अलग है। ईरान को तो ब्रिटिश मोनार्की चला रही थी, है ना, और इजराइल को भी ब्रिटिश मोनार्की कंट्रोल करती है। और तो ये तो लड़ाई जो पूरी काल्पनिक है, इजराइल और इसकी लड़ाई तो क्रिएशन है, पैलेस्टाइन के थ्रू, इसके थ्रू कंट्रीज चलती रहेगी। उसमें फ़ायदा अमेरिकन कंपनीज को होता है, वेपन्स बेचते रहते हैं, वो इजराइल को बेचते हैं, इसको बेचते हैं, उसको बेचते रहते हैं। मिडिल ईस्ट टर्मोइल में रहेगा, यूरोप मेक्स मनी, अमेरिका मेक्स मनी। मिडिल ईस्ट शांत होगा, यूरोप डजन मेक मनी, अमेरिका डजन मेक मनी। इनको ट्रेड करना नहीं आता, इनको बिजनेस करना नहीं आता। आप जो देखते हैं वीडियोस में, शो ऑफ में, वो ट्रेड ऐसा नहीं होता। वो एग्जांपल दे देता हूँ आपको। चाहे सर्जियो गौर घूम घूम के कुछ कर रहा है, भारत और रशिया का जो ट्रेड है बढ़ता जा रहा है। ओके, अभी फर्टिलाइजर्स भी आ गया, बाकी चीज़ें भी आ गई, इज गोइंग टू इंक्रीज, फर्दर इंक्रीज। रशिया इज गोइंग टू सेल मोर एंड इंडिया इज गोइंग टू बाय मोर। अगर वेपन्स नहीं खरीदेंगे तो दे विल बाय अदर थिंग्स, पेट्रोलियम, ये वो टेक्नोलॉजी। अभी यूरिया भी खरीद रहे हैं, फिर उसके बाद एडवांस ईवी टेक्नोलॉजीज खरीद रहे हैं। तो रशिया विल बिकम द नेट सेलर ऑफ ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज नाउ, क्योंकि वही बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है उनको। उनके वेपन्स ऑलरेडी दे आर शोइंग ऑफ कि कितने अच्छे चलते हैं हमारे। तो भारत इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग विद देम। तो पूरा जो प्रोपेगेंडा के गढ़ पे जाइए। ये पुस्तक है रोजर क्राउली की। रोजर क्राउली बात करते हैं 1453 में एक लड़ाई होती है कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर, जहाँ पे इस्लामिज्म मतलब कि ऑटोमन एम्पायर की लड़ाई होती है कैथोलिसिज्म चर्च से। लेकिन दोनों एक साथ काम करते हैं टू डिफीट द इंग्लिश चर्च, मतलब इंग्लैंड के लोगों के साथ काम करते हैं, जो इंग्लैंड के लोग गन्स लेकर आते हैं और वो दोनों को हराने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे कैथोलिसिज्म, इस्लामिज्म दोनों एक साथ लड़ते हैं 1453 में। टेक्निकली अगर देखा जाए तो सिर्फ इनको मतलब 200 साल ही हुए, 300 साल ही हुए इनको, इस्लामिज्म कैथोलिसिज्म इनको बने हुए। वो लड़ाई शुरू हो जाती है बाइजेंटाइन एम्पायर में, और जीतता कौन है? ऑटोमन्स जीतते हैं। और वहाँ पे रोमन एम्पायर की हार होती है। रोमन एम्पायर ने कैथोलिसिज्म बनाया था, तो रोमन एम्पायर इस्लामिज्म से कोलैबोरेट करता है और फिर इसको ब्रिटिश हरा देते हैं, एंग्लो सैक्सन्स हरा देते हैं। ये लड़ाई है। लेकिन उस लड़ाई में लोग ये नहीं जानते कि वह भारतीय सोल्जर्स भी लड़ रहे थे जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर को हराया था। तो ये जो लड़ाई है जो चल रही है, भारत को अशांत करने की कोशिश की जा रही है, वो भारत को
उसी उत्तर में जवाब देना पड़ेगा जो उधर देते हैं। अब देखिए, अमेरिका में भी ट्रम्प के ऊपर वापस किसी ने गन फायर किया बाहर। अब मुझे डिटेल्स पता नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सच बोलूँगा, किसी को नहीं पता है किसने करवाया, क्यों करवाया। अब इसका आपको आउटकम्स देखने पड़ेंगे कि पहले भी हुआ ट्रम्प के ऊपर अटैक, लेकिन ट्रम्प ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? किस लिए किया गया था वो अटैक? तो लोगों का शक बढ़ जाता है कि ट्रम्प स्वयं ही कराने अपने ऊपर अटैक। चार्ली कर्क तो असली में उनको हत्या कर दी गई। किसने कराई? उससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? पूरा क्राइम पेट्रोल की स्टोरी है, वही देखना पड़ेगा, हु बेनिफिट्स मोस्ट। और जियोपॉलिटिकल उसमें असुरवाद में तो असैसिनेशंस काफी टूल करके यूज किए जाते हैं। टूल होता है कि किसको इसको मरवाना है, किसको मरवाना है, किसको खत्म करना है ना, ये टूल होते हैं फॉरेन के। अटेम्प्ट कौन कर रहा है? मतलब आज ही पीस होती है इजराइल ईरान के साथ, और अमेरिकन मीडिया में इमेज बढ़ाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि वो यूरेनियम वापस कर देगा। कुछ नहीं करेगा वो, कुछ नहीं, वो सब अमेरिकन मीडिया के लिए है। ट्रुथ ये है कि अमेरिकन मिलिट्री लड़ नहीं सकता। पहले एक बार हार गए, उसके बाद वो सीज फायर ही करने वाले। मैं पहले बता देता था आपको, उसमें समय बर्बाद मत करिए, वो चलती रहेगी, रुकती रहेगी। और ईरान ने तुरंत अटैक किया अरबिल में। आपको मालूम है अरबिल का इतिहास, अरबिल पहले सनातनी क्षेत्र था। कुर्दों पे अटैक किया उसने। कुर्दों पे क्यों अटैक किया? क्योंकि कुर्द लोग कोलैबोरेट कर रहे थे वहां पे कुछ इनके एजेंसीज के थ्रू ईरान को कमजोर करने के लिए। जब कोई युद्ध हो तो वहां से वो अटैक करें, तो उसने वहां पे अटैक कर दिया। तो ऐसे चलता रहेगा ये, तो अपने आप को स्ट्रेंथन करता जा रहा है। बट कौन अपसेट होगा इस सीज फायर से? इजराइल अपसेट होगा, यूके अपसेट होगा, ईरान की तो चांदी हो जाएगी। तो ईरान यूके तो खुश होना चाहिए, अपसेट क्यों हो गया? क्योंकि अगर युद्ध रुक जाएगा तो वेपन्स कैसे बिकेंगे? और यूके की लड़ाई तो अमेरिका के साथ चलती है, पुरानी लड़ाई है, अभी से नहीं हुई है। यूके तो हमेशा कभी अमेरिका को आज़ादी देना ही नहीं चाहता था, इन्होंने छीनी थी और फिर वापस से लोग ने सरेंडर कर दिया। कॉमनवेल्थ अमेरिका में चलता है, वर्जीनिया में है, मैरीलैंड कॉमनवेल्थ है, बहुत सारे अमेरिकन स्टेट्स हैं जो कॉमनवेल्थ है, न्यू इंग्लैंड है। तो ये लड़ाई क्या है? ये है अमेरिका की कंट्रोल की लड़ाई, कि अगर अमेरिका को जो कंट्रोल करेगा उसके पास रिजर्व करेंसी पहुंच जाएगी और उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो कुछ लोग ही चला रहे हैं सरकारें पैसे के लिए। तो ये लड़ाई, ये क्यों किसने अटैक किया होगा? इतनी बड़ा सिक्योरिटी तंत्र भारत अमेरिका का क्या प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? उसको मालूम नहीं कि कौन सा प्रोफाइल है, किसने थ्रेट दिया है, पता नहीं, फिर भी क्यों हो रहे हैं? ये सोचने का विषय। तो पॉइंटर एक ही तरफ जाता है कि जो ट्रम्प को अपोज करता है फॉर स्टॉपिंग द वॉर्स, युद्ध रोकने के लिए, भारत को क्यों अशांत किया जा रहा है? दैट्स ए पे ऑफ। ठीक है, चलिए हम भारत को अशांत करते हैं, और भारत की जब गवर्नमेंट कमजोर हो जाएगी तो विल फोर्स सम डील्स। पश्चिम देशों ने हमेशा भारत पर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी मूवमेंट है भारत के लिए, एफटीए जैसी साइन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा मूवमेंट हो जाएगा, वापस ट्रेड के थ्रू घुसेंगे। भारत इज अ फ्रेंड, इज अ फ्रेंड। एंग्लो सेक्शन पे तो भगवान विश्वास नहीं करते, फ्रेंड हो जाएगा, फ्रेंड। फ्रेंडशिप कहाँ चाहिए किसी को? सही से तो भारत को नोचना चाहते हैं टेरेसा को सपोर्ट करके। तो वो तो दिख रहा है ना कि एथिक्स तो है नहीं, न मोरल वैल्यूज है, न मोरालिटी है, कुछ भी नहीं। गरीबों को गरीब रखना किसका बिजनेस है? कैपिटलिज्म का बिजनेस है। गोली के से गन रख के ट्रेड करना किसका बिजनेस मॉडल है? इंग्लैंड का है। ओके, अमेरिका ने थोड़ी क्वालिटीज उनकी ली और थोड़ी क्वालिटीज दूसरे ली सरकारें बदलने के लिए, और डेमोग्राफिक चेंज करके दूसरे को सरकार किसका मॉडल है? एंग्लो सैक्सन का मॉडल है। अमेरिका ने इसको परफेक्ट किया थ्रू सीआईए। तो बड़ा भयंकर ये सब गेम्स चल रहा है। आपको वापस इतिहास में जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस। और मैं बताता रहता हूँ, आप लोग अगर मेरे शोज देखते हैं, आई टेल यू एवरीथिंग इन एडवांस। सब पहले पता लग जाता है आपको, मेरे थ्रू पता लगता है, अंकित हमारे गेस्ट के थ्रू पता लगता है, अंकित की तरफ से, बाकी जनरल्स आते रहते हैं तो उनकी तरफ से आपको पता लगता रहता है। बिकॉज वो असेसमेंट रॉन्ग होता ही नहीं है, क्योंकि इतिहास रिपीट करता है। आप जब तक इतिहास से कुछ सीखते नहीं,
जब तक कि भारत ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे राज किया, कोई भारत की तरफ नहीं देखा। जिस दिन भारत ने छोड़ दिया तो भारत को सिखाया गया आपने आक्रमण नहीं किया, आप तो शांति प्रिय है, तो डिफैंग द हिंदूज, ताकि युद्ध में लड़ो, क्योंकि पूरे विश्व में हमारे क्षत्रिय फैले हुए थे। हम लोग तो युद्ध करना जानते हैं अच्छी तरह। तो शायद भारत को अपना रूप बदलना पड़ेगा, चंद्रगुप्त मौर्य से सीखना पड़ेगा, शिवाजी महाराज से सीखना पड़ेगा, चोला मार्तंड वर्मा से सीखना पड़ेगा, चोल पांड्य राजाओं से सीखना पड़ेगा, कलिंग के राजाओं से सीखना पड़ेगा, अहोम के राजाओं से सीखना पड़ेगा, त्रिपुरा मणिपुर के राजाओं से सीखना पड़ेगा। और सनातन धर्म को बचाने के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो युद्ध करना चाहिए। हमारे यहाँ शूरवीरों की कमी नहीं है। और जो आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं ये सारे कायर हैं, ये शूरवीर नहीं है, कायर है, छुपे हुए कंप्यूटर के पीछे, है ना। तो उसको तो आप 2 मिनट पे कंट्रोल कर सकते हैं, बैन कर देने का, उसका आईपी हटा देने का। इट्स ए गुड स्ट्रेटेजी। ज्यादा बहादुर नहीं बनना चाहिए फ्री स्पीच और ये सब स्पीच दिखा के। कौन सी फ्री स्पीच है अमेरिका में या कहीं और, कौन सी है? पॉलिटिकल डिसेंट कैसे मारा जाता है? हम लोग तो वी आर तो इनकॉन्सिक्वेंशियल, इसलिए हम जो भी बोल सकते बोलते हैं, हमारा ऑडियंस ही छोटा है। बट जो मेन स्ट्रीम में आप देखिए ना, जो बात करते हैं फ्री स्पीच किधर है? जो बोलता है फ्री उसको कैसे मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है ना। और भारतीयों को तो भारतीय लोग ही सपोर्ट नहीं करते अमेरिका में। सो एनीवे, ये बड़ा भयंकर सीन है, डेवलप हो रहा है। लेकिन भगवान का नाम लो, दुखालयम इसी को बोलते हैं, दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। भगवान का नाम लो, हरि राम कृष्ण नाम लेते रहो और ऑब्जर्व करते रहो क्या चल रहा है, सीखो, बच्चों को सिखाओ। मुक्ति आपको युद्ध लड़ सकती है जहां भी। हम तो हमारे कुछ क्षत्रिय लोग तो युद्ध करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। भूरिश्रवा का एग्जाम्पल है महाभारत युद्ध में। भूरिश्रवा को वैकुंठ मिला महाभारत युद्ध से, उसी युद्ध में वहीं के सामने मिला भूरिश्रवा को। सात्यकी ने उसका सिर काटा, उसको तुरंत मुक्ति मिली, वो बैठ गए थे, सात्यकी ने उसका सिर काट दिया। उस पर भगवान ने सात्यकी को भी डांटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट भूरिश्रवा ने युद्ध बहुत अच्छा लड़ा था, तो उनको मुक्ति मिल गई। भक्ते अनंत भक्ते भगवान के सामने बैठ के मुक्ति मिल गई उनको। भगवान स्वयं ने बोला तो आप वैकुंठ जाएंगे, स्वयं बोल दिया। तो मुक्ति का कारण होता है हमारे लिए युद्ध लड़ना। पर सरकार को मौका देना चाहिए और मौका मिल रहा है। और भारत अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है, शिप सेट करता जा रहा है, मिसाइल सेट करता जा रहा है। तो कुछ तैयारी लंबी है। और जिस तरह एक्सपोज हुए बंगाल इलेक्शन में, तो मोदी जी को साधुवाद, जबरदस्त काम किया है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जबरदस्त काम किया है बंगाल में, जबरदस्त। अब चिटागोंग ले लें, बांग्लादेश को डिवाइड कर दें जब मर्जी आए, और अमेरिका की कोई सुनने वाला नहीं है। भारत में कोई नहीं सुन रहा है। ये जो आपको मीडिया में डाला जाता है ना, अमेरिका, इंडियन मीडिया, भारतीय गवर्नमेंट, सब झूठ। कोई $500 बिलियन कमिट नहीं किया भारत ने, कुछ नहीं किया। सबने बोल रहे हैं, बोलने का टैक्स नहीं लगता, अपने बोल रहे जा रहे हैं। अगर $500 बिलियन भारत देता तो क्या भारत का तो फॉरेन रिजर्व ही होता है, कहां से देगा वो? लॉन्ग टर्म में प्रॉमिस किया है। अरे लॉन्ग टर्म तो 20 साल भी होता है यार, उतना तो ट्रेड होता ही है। 5 साल में तो $5 बिलियन हो जाएगा, उतना ट्रेड ही होता है नॉर्मल। सब झूठ बोलते हैं। प्रोजेक्शंस की आदत है ना, हम इतने बड़े हैं, ये हैं वो है, चल रहा है। और अगर सपोज करिए भारत अपनी फॉरेन रुपए को पीपीपी बेसिस पे कैलकुलेट करके यूएस के साथ सेट करता है, पीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में, तो अमेरिका को ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे फॉर लेस गुड्स, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। कहाँ जाएंगे वो? वियतनाम जाएंगे, स्केल नहीं है वहां पे। वियतनाम में इसके देने वाले अमेरिका को, वियतनाम से तो अमेरिका डरता है। मिडिल ईस्ट में देने वाले हैं, स्केल ही नहीं है वहां पे, तो वो भारत को डरना नहीं चाहिए। पीपी मॉडल पे करेंगे तो $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज, उतना वैल्यू आता है उसका, है ना। तो ये जितना भी है गेम्स, ये टेम्परेरी है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और अमेरिका अगर ये समझ जाए कि टेरेसा के साथ मार्को रूबियो मतलब बातचीत करने आए थे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने करके चले गए, इसका मतलब किस लिए आए थे वो? अपने एजेंट्स को थैंक यू बोलने के लिए कि भाई आपने बहुत लड़ाई लड़ी फिर भी आप हार गए, ये इसलिए आए थे मार्को रूबियो। फिर भी आपको पीट दिया अमित शाह जी ने।
तो ममता बनर्जी की पोल और भी खुल गई है। अभी जैसे कितने ऐसे सांप है भारत में, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और जोसेफ विजय, केरला का चीफ मिनिस्टर, और भी बहुत सारे हैं साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश पता नहीं NCPN है। कितने सारे लोग हैं जो बिक जाते हैं अमेरिकन वाइट स्किन देख के, और उन लोगों को अमेरिका जब बुलाता है कैसे बुरी तरह ट्रीट करता है। हम लोग तो जवाब देते हैं सीधा, हम लोग महाराष्ट्र के लोग हम मारते हैं, जवाब देते हैं, कठोर जवाब देते हैं। सो अगर आपको शास्त्रों में विश्वास है तो धर्म के अनुसार चलना चाहिए। धर्म राजनीति में युद्ध सिखाता है, राजनीति बिना युद्ध के नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अब समझ में आ ही गया होगा, हमारे दर्शक जो है उनको डेप्थ मालूम ही होता है, सारी अमेरिका की लड़ाई चर्चेस की लड़ाई है, और भारत को कन्वर्ट करना है, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू कंट्रोल इंडिया। 1000 साल से नहीं कर पाए तो आगे तो 20,000 साल तक, अभी तो वापस रिवर्स कन्वर्जन शुरू होने वाला है। अभी तो बाकी मुसलमान लोग बोलेंगे भाग भाग के उनको हिंदू बनना है, रिवर्स शुरू होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। बिकम आवर मेंबर, सपोर्ट अस एंड जॉइन आवर गुरुकुल टू थिंक फ्रॉम शास्त्र पर्सपेक्टिव। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।